मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लंबित आवासीय व व्यावसायिक मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए एक मुश्त समाधान योजना OTS 2026 लागू करने के निर्देश दिए हैं। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की बैठक में सीएम ने कहा कि वर्षों से लंबित भुगतान और विवाद विकास में बाधा बनते हैं और आम लोगों को परेशानी होती है। नई योजना जन केंद्रित, पारदर्शी और व्यावहारिक होगी। एक मुश्त भुगतान पर छूट और किश्तों की सुविधा दी जाएगी। योजना पूरी तरह ऑनलाइन होगी और तय समय सीमा में मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इससे हजारों आवंटियों को राहत और विभाग को राजस्व मिलेगा। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए राहत भरा फैसला सामने आया है। अब छुट्टी के दिन शिक्षकों को जबरन ड्यूटी पर नहीं बुलाया जा सकेगा। शासन को मिली शिकायतों के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सख्त रुख अपनाया है। निर्देश दिया है कि अवकाश के दिन किसी शिक्षक को बुलाने से पहले संयुक्त शिक्षा निदेशक की अनुमति अनिवार्य होगी। निदेशालय ने DIOS की मनमानी पर नाराजगी जताई है। शिक्षक संगठनों ने भी छुट्टियों में कराए गए कार्य के बदले प्रतिकर अवकाश देने की मांग की है। जल्द ही इस संबंध में स्पष्ट शासनादेश जारी होगा। भारत अमेरिका व्यापारिक समझौते से उत्तर प्रदेश के SI ट्रिलियन इकोनॉमी विजन को बड़ा वैश्विक बल मिला है। अमेरिकी टैरिफ में औसतन 18% तक की कटौती से ODOP और MSME सेक्टर को सीधा फायदा होगा। मुरादाबाद का पीतल, भदोही के कालीन और आगरा का चमड़ा उद्योग अब अमेरिकी बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे। डिफेंस कॉरिडोर में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। वहीं नोएडा, लखनऊ में डेटा सेंटर, AI और फार्मा सेक्टर को भी गति मिलेगी, जिससे यूपी वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरेगा। बेरोजगार युवाओं के लिए यूपी रोडवेज में ड्राइवर बनने का सुनहरा मौका है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रयागराज रीजन ने 5 से 12 फरवरी तक संविदा चालकों की सीधी भर्ती के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इस दौरान अलग अलग शहरों में भर्ती मेले लगेंगे, जिनमें लगभग 250 चालकों का चयन होगा। न्यूनतम योग्यता 8वीं पास और आयु सीमा 23 वर्ष 6 माह से 58 वर्ष तय है। मौके पर दस्तावेज जांच और ड्राइविंग टेस्ट होगा। चयनित अभ्यर्थियों को कानपुर में प्रशिक्षण के बाद नियुक्ति मिलेगी। देश भर में MBBS सीटों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी से उत्तर प्रदेश के नीट अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में देश के MBBS सीटें बढ़कर 1,26,725 हो गई हैं, जबकि यूपी में सीटें 12,475 से बढ़कर 13,275 हो गई हैं। विशेषज्ञ डॉक्टर अनिमेश त्रिपाठी के मुताबिक हर साल यूपी से 3 से 4 लाख छात्र नीट देते हैं और सीटें बढ़ने से प्रतिस्पर्धा में थोड़ा संतुलन आएगा। सरकारी मेडिकल कॉलेज बढ़ने से छात्रों को अपने राज्य में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री अयोध्या धाम में माता सीता के जीवन पर आधारित वैदेही आर्ट गैलरी की स्थापना के निर्देश दिए हैं। आवास और शहरी नियोजन विभाग की बैठक में सीएम योगी ने कहा कि सीता मैया भारतीय संस्कृति, मर्यादा और नैतिक मूल्यों की प्रतीक है और नई पीढ़ी को उनके दिव्य चरित्र से परिचित कराना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यह गैलरी आधुनिक तकनीक के माध्यम से सीता माता के त्याग, करुणा और शक्ति का जीवंत अनुभव कराएगी। गैलरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के निकट विकसित की जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 32,679 कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी है। परीक्षा 8, 9 और 10 जून 2026 को 2-2 शिफ्ट में आयोजित होगी। लिखित परीक्षा में 150 प्रश्न, कुल 300 अंक के होंगे और बड़ी राहत यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। परीक्षा अवधि 2 घंटे रहेगी। जनरल वर्ग के लिए न्यूनतम 30%, OBC EWS के लिए 25% और SC/ST के लिए 20% अंक अनिवार्य होंगे। भर्ती प्रक्रिया 5 चरणों में पूरी होगी। राष्ट्रीय लोकदल की राजनीति लंबे समय तक पश्चिमी यूपी में जाट मुस्लिम समीकरण पर टिकी रही, लेकिन NDA में शामिल होने और वक्फ संशोधन बिल के समर्थन के बाद यह आधार कमजोर पड़ गया है। मुस्लिम वोट बैंक के खिसकने से रालोद नए सामाजिक समीकरणों की तलाश में है। इसी मजबूरी में पार्टी भाजपा की संगठनात्मक शैली और रणनीति अपना रही है। हालिया फेरबदल में OBC, दलित और सवर्णों को आगे बढ़ाने के संकेत मिले हैं। 2027 के चुनाव से पहले रालोद के सामने चुनौती है भाजपा गठबंधन में रहते हुए अपना स्वतंत्र राजनीतिक आधार बनाए रखना। बसपा प्रमुख मायावती ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर जल्द आकलन को अनुचित बताया है। उन्होंने कहा कि 18% टैरिफ समेत कई शर्तों वाली इस डील का वास्तविक असर जमीनी अमल के बाद ही स्पष्ट होगा। मायावती ने एक्स पर लिखा कि बिना पूरी जानकारी के ये कहना जल्दबाजी होगी कि यह समझौता देश खासकर बहुजन, गरीबों, मजदूरों, किसानों और महिलाओं के हित में है या नहीं।
उन्होंने सरकार से मांग की है कि संसद सत्र के दौरान ट्रेड डील पर विस्तृत जानकारी दी जानी चाहिए थी ताकि जनता को सही स्थिति समझ में आ सके। अयोध्या पसवी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते हैं और अपने कथित अपमानजनक बयान वापस नहीं लेते हैं, तब तक उन्हें अयोध्या में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। परमहंस आचार्य ने कहा कि सीएम योगी सनातन संस्कृति और हिंदुत्व के बड़े प्रतीक हैं। उनके खिलाफ अमर्यादित भाषा अस्वीकार है। बयान के बाद संत समाज और राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि पैगंबर की हदीस के अनुसार गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए अमृत समान है, इसलिए उसका संरक्षण जरूरी है। मौलाना ने केंद्र सरकार से अपील की है कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए और गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगे ताकि देश में अमन और भाईचारा मजबूत हो। हालांकि केंद्र सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि इस पर कोई योजना नहीं है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अजय राय को फेसबुक पर धमकी दिए जाने से सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस नेताओं ने हुसैनगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराते हुए इसे डराने की साजिश बताया है। जिलाध्यक्ष रुद्र दमन सिंह ने आरोप लगाया कि फर्जी फेसबुक अकाउंट के जरिए धमकी दी गई है। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से जांच शुरू कर दी है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने भाजपा नेता मनीष शुक्ला पर आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। निलंबित पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। शासन से अनुमोदन मिलने के बाद उनके खिलाफ आरोप पत्र शामली के जिलाधिकारी के जरिए दिया जाएगा। गणतंत्र दिवस पर बरेली में इस्तीफा देने के बाद अलंकार ने जातिगत, धार्मिक और राजनीतिक बयानबाजी की थी, जिसे सरकारी सेवक नियमों का उल्लंघन माना गया है। आरोप है कि उन्होंने बिना अनुमति धरना प्रदर्शन कर कानून व्यवस्था प्रभावित की है। मंडलायुक्त के अनुसार अलंकार का जवाब मिलने के बाद साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्यवाही कर रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 को नकल विहीन बनाने के लिए सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी से पहले शैक्षिक योग्यता और सेवा अभिलेखों का सत्यापन अनिवार्य होगा। हर परीक्षा कक्ष में कम से कम 2 निरीक्षक तैनात होंगे, जिनमें एक बाहरी होगा। रिश्तेदार वाले केंद्रों पर ड्यूटी नहीं लगेगी। छात्रों वाले केंद्रों पर महिला निरीक्षक जरूरी होंगे। लापरवाही या अनुपस्थिति पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। परिषद का लक्ष्य पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा कराना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 5 फरवरी को मौसम ठंडा और बदलता हुआ रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव जारी रह सकता है, जिससे हवा में नमी और बदली बनी रहेगी। इसे घना कोहरा सुबह शाम देखने को मिल सकता है, खासकर मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बागपत जैसे जिलों में। कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी या बारिश की संभावना भी बनी रह सकती है, जबकि 2 दिन के तापमान में हल्की गिरावट या स्थिरता बनी रहेगी। नागरिकों को सुबह शाम सर्दी और कोहरे के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।